टीवीटी बिहार के फेसबुक पेज में आप सबों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, दोस्तों, और मैं हर दिन आपको टीवीटी बिहार के फेसबुक में कुछ नया जानकारी दे रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ, कभी टीचिंग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, कभी सिलेबस का जानकारी दे रहा हूँ, कभी आपको साइंस का जानकारी दे रहा हूँ। तो आज मैं आपको मोबाइल का साइड इफेक्ट के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो मोबाइल है इसका क्या क्या साइड इफेक्ट है। तो सबसे पहले हम मोबाइल का साइड इफेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं। अगर आप इस बात को फॉलो करेंगे तो शायद लग रहा है कि आज के बाद आप मोबाइल का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जब से लॉकडाउन हुआ है, यानी कोरोना जब से आया है हमारे इंडिया में, तब से मोबाइल का इस्तेमाल और एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल, मल्टीमीडिया मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिस कारण से लोगों के अंदर मोबाइल की लत बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मोबाइल का क्या क्या साइड इफेक्ट है, अगर आप जान जाएंगे तो साइड इफेक्ट के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं जितना तक हमको जानकारी है। देखिए, नॉलेज का दुनिया का समुद्र है, लेकिन हमको जितना जानकारी है मैं उतना का जानकारी आपको दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग मोबाइल को चलाते हैं सबसे पहले कि हमारे आँखों के लिए ये बहुत ही हानिकारक है। अगर हम लोग ज़्यादा समय तक अगर हम लोग मोबाइल देखेंगे तो हम लोग का आँख में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। इसीलिए आप हर संभव प्रयास करेंगे कि चश्मा लगा करके ही मोबाइल देखेंगे। आपका जैसे बीमारी होता है आँख में मोतियाबिंद, ज़्यादा मोबाइल देखने से आपको मोतियाबिंद की समस्या हो सकती है। आपका रेटिना कमजोर हो सकता है, जहाँ पर मनुष्य का प्रतिबिंब बनता है, मनुष्य के आँख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि अंधेरे कमरे में अगर आप मोबाइल देखते हैं तो वो और हानिकारक साबित होता है। आप रजाई के अंदर, बहुत स्टूडेंट रजाई के अंदर मोबाइल देखते हैं या कंबल के अंदर देख रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। आप अंधेरे में मोबाइल कभी मत देखिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप लाइट जला करके देखिए, दिन के समय देखिए, रोशनी के समय देखिए, चश्मा लगा करके देखिए। आप उसके ऊपर कोई स्क्रीन लगा दीजिए, तब आप देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो हाथ का उंगली का जो सेंसर है यानी स्क्रीन, वो स्क्रीन घिस जाएगा और बाद में हम लोग कोई भी ऑनलाइन काम करेंगे ना, तो जैसे हम लोग ऑनलाइन पैसा निकालेंगे, कोई आधार कार्ड से कुछ ऑनलाइन काम करेंगे तो आपका उंगली का जो स्क्रीन है वो काम नहीं करेगा। इसीलिए आप प्रयास करेंगे कम से कम मोबाइल चलाने का। आपका हाथ का स्किन को डैमेज कर देता है, इसीलिए मोबाइल का साइड इफेक्ट है। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप रात में सोते वक्त तकिए के नीचे मोबाइल ऑन करके सोते हैं तो आपका मेमोरी पावर लॉस होगा, आपका उसके बाद आपका ब्रेन को डैमेज करेगा, आपके कान को डैमेज करेगा, आपके नींद को डैमेज मतलब जो खराब करेगा। तो इसीलिए आप रात में ऑन करके कभी तकिए के नीचे मोबाइल लेकर नहीं सोइएगा, उसको ऑफ कर दीजिएगा। क्या कर देना है? ऑफ करके ही सोना है। उसके बाद बहुत आदमी होते हैं, बहुत सज्जन, कि मोबाइल को यहाँ पर रखते हैं ऊपर वाला पॉकेट में। अगर आप ऊपर वाला पॉकेट में मोबाइल रखिएगा तो आपका क्या होगा प्रॉब्लम कि आपको यहाँ पर हार्ट डिजीज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको तरह तरह टाइप का मतलब जो है हार्ट से संबंधित यानी हृदय से संबंधित, दिल से संबंधित बीमारियाँ हो जाएगी। इसीलिए आप ऊपर वाले पॉकेट में मोबाइल को नहीं रखेंगे। उसके बाद अगर आप कान में मोबाइल लगाएंगे तो आपका सुनने का क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कान में ज़्यादा देर तक मोबाइल लगा के बात नहीं करेंगे, कुछ मिनट तक करेंगे। बहुत आदमी ऐसे होते हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत सज्जन या बहुत आदमी, बहुत लोग कि 4 घंटा 5 घंटा रात में 2 बजे 3 बजे तक बात करते हैं। नहीं, आपको खराबी नहीं करना है, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ बीमारियाँ हो जाएगी। उसके बाद आपका स्मरण शक्ति आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग मेमोरी पावर या याददाश्त शक्ति। अगर ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करेंगे आपका याददाश्त शक्ति धीरे धीरे छीन हो जाएगी। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग बाइक राइडिंग करते हैं, हम लोग ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग करने के समय कभी कभी हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। आप कदापि नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल ड्राइविंग के समय करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगी। इसीलिए आप जब भी ड्राइविंग करेंगे तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ मोबाइल का बहुत सारा साइड इफेक्ट है, हजारों साइड इफेक्ट है। मैं शुरू में ही बोला कि मुझे जितना जानकारी है मैं आपको उतना जानकारी अभी पेश करता हूँ। आप अगर नीचे रखेंगे, जींस के पॉकेट में मोबाइल रखेंगे तो आपका किडनी डैमेज कर देगा, जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है।
के पॉकेट में मोबाइल रखेंगे तो आपका मतलब जो है यौन शक्ति में कमी आ जाएगी। उसके बाद इसीलिए जींस के पैकेट में भी मोबाइल आप रखने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर आप मोबाइल को पेट में रखेंगे तो पेट से संबंधित बीमारियां हो जाएगी, तो आप फिर कहने का मतलब है कि मोबाइल में रखेंगे का। तो प्रयास करेंगे। पुराने जमाने में आदमी के पास मोबाइल नहीं था, सेलफोन नहीं था, टेलीफोन नहीं था, लेकिन काम होता था। लेकिन आजकल आदमी के पास हो गया तो आदमी को लगता है क्या इससे ज़्यादा जरूरत तो नहीं है। इतना ये आदमी मोबाइल का आदी हो गया है कि अपने रिश्तेदार को छोड़ दिया, दोस्त को छोड़ दिया, फ्रेंड को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। अगर वो कहीं पर भी जाता है तो कुछ नहीं दिमाग में रहता है, सिर्फ और सिर्फ उसका मोबाइल रहता है। आप देखिएगा कहीं पर कोई घटना घटित हो जाती है तो घटना को आदमी फिल्म नहीं करता है, नहीं देखता है, वो सबसे पहले क्या करता है पता है? वीडियो बनाता है। क्या करता है? वीडियो बनाता है। उसके बाद अगर आप कहीं जाइएगा, बस में जाइएगा, ट्रेन में जाइएगा, एरोप्लेन में जाइएगा, सबसे पहले देखिएगा कि वो सेल्फी लेने का प्रयास करेगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग शिक्षित आदमी हैं, प्रयास करेंगे कि हम लोग अच्छे काम करेंगे, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। और देखिएगा कि हम लोग अगर कहीं पर ट्रेन में बैठे हुए किसी से किसी को कोई मतलब नहीं, कहीं पर मान लीजिए कोई मीटिंग हो रहा है या कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा है, देखिएगा सब आदमी अपना अपना मोबाइल लेके व्यस्त है, सब अपना मोबाइल देख रहा है, तो इस फंक्शन का क्या औचित्य रहा होगा। तो इसीलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। बहुत स्टूडेंट क्या कहता है सर हम तो मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, मोबाइल से पढ़ा हुआ कोई भी टॉपिक आपको याद नहीं होगा। मैं आपको एक दावे के साथ कहता हूँ, आप प्रयास करेंगे, कॉपी कलम लेके पढ़िएगा, आप किताब पढ़िएगा, रीडिंग पढ़िएगा तो बहुत याद होगा। हम मोबाइल में हम लोग देखते हैं दिन भर में, अभी का जमाना रील्स का आ गया है, तो रील्स में हम लोग क्या क्या देखते हैं और क्या क्या नहीं देखते हैं, क्या क्या जानकारी देखते हैं, अच्छा टिप्स देखते हैं, नॉलेज देखते हैं, उसमें अनेक कहावतें देखते हैं, गाना सुनते हैं, लेकिन एक दो दिमाग में नहीं रहता, सब आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। इसीलिए हम प्रयास करेंगे, आपको हम कहेंगे कि आप कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप टीवीटी बिहार के फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।